आप अपनी योगा की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आप योग प्रशिक्षक बनना चाहते हो, आप एक योगा टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप अगर प्लेयर हो या फिर किसी स्कूल में आप टीचर हो, आप जिम में ट्रेनर हो, जिम संचालक हो, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन टीचर हो, या फिर आप रेकी हीलर हो, या फिर आप किसी भी प्रकार की हीलिंग टेक्निक्स को सिखाते हो या अपनाते हो, तो आपके लिए यह वीडियो है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप, मैं एक योगा स्पीकर हूं, मैं एमडी एंड फाउंडर हूं ऑरा फिटनेस एकेडमी का। 18 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। यहां पे मैंने योग विद्या प्राप्त करने के लिए नागपुर से लेकर ऋषिकेश तक का सफर तय किया। वहां पे मैंने जाना कि किस प्रकार महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र रखे और कैसे हमें योगा का ज्ञान मिले, ऐसे फॉर्मूले रेडी किए। वही शिक्षा मैं प्राप्त करने के बाद वहां पे नहीं रुका। मैंने ये सिलेबस समझा और समझने के बाद इसमें ज्यादा से ज्यादा लर्निंग कैसे मिलाए और कैसे हम इस विद्या को, इस योग प्रशिक्षण को अपने लिए और समाज के लिए आगे बढ़ने में मदद करे, ऐसे मैंने उसको बैंगलोर से सीखा, मैंने उसको केरल से सीखा, मैंने उसको हैदराबाद से सीखा, मैंने उसे पूना से सीखा, मुंबई से सीखा, दिल्ली से सीखा, पंजाब से सीखा, उत्तराखंड से सीखा, ऋषिकेश से सीखा। तो सभी जगह पे अलग अलग टीचर, अलग अलग भाषा में बातें करने वाले लोग मिले, लेकिन मुझे पता चला योग एक ही है। योग में सिलेबस भी वही है, योग सिखाने का मकसद भी वही है। महर्षि पतंजलि ने योग विद्या लोगों तक पहुंचाने के लिए बस 2 वजह रखी थी, एक दीर्घ आयु, दूसरी निरोगी जीवन। इस दोनों वजह के लिए योग शिक्षा अपने पास और अपने 5000 साल पहले की संस्कृति में लाई गई। महर्षि पतंजलि ने अपने अनुयायियों को योग विद्या प्राप्त करने के लिए अपने पास इकट्ठा किया और उनको योग विद्या दे दिया। पहले के जमाने में वैद्य ऋषि हुआ करते थे। पहले के जमाने में हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं हुआ करते थे। वैद्य ऋषि, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसी वैद्य ऋषि के पास जाते थे और उनके पास अपना इलाज करते थे। उस जमाने में कुछ वनस्पतियां मिला के कुछ गोलियां, कुछ मेडिसिन तैयार की जाती थी, कुछ काढ़े तैयार किए जाते थे और आपको दिए जाते थे। और साथ ही साथ अपने सांस लेने की कला कैसी होती है ये आपको प्राणायाम के तौर पे सिखाया जाता था, और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती थी, व्यायाम करने की सलाह दी जाती थी, तो कुछ आसन भी सिखाया जाता था। इसी प्रकार इस योग प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया गया और अभी ये काम हम जैसे योगा टीचर कर रहे हैं। मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं एक बेहतरीन तरीके से योग शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा ये मिशन है कि मैं आने वाले समय में 1 मिलियन योगा टीचर बनाना चाहता हूं, जिसकी आज जरूरत है। 5000 साल पहले की संस्कृति, वहां से हमें ये योग विद्या प्राप्त हुई। कुछ लोग, कुछ फॉरेनर्स आए इंडिया में, योग विद्या सीखी और उन्होंने ये जाना ये बहुत दिलचस्प है, इसमें काफी रहस्य है, और वो हमारी योग विद्या सीख के, योगा आसन सीख के, प्राणायाम का टेक्निक सीख के, मेडिटेशन सीख के उधर के लोगों को फिट कर रहे हैं। और हमारे भारत में आज इसका अवेयरनेस कम है। मैं चाहता हूं कि लोगों तक इसका अवेयरनेस पहुंचाए, योग क्या है ये पहुंचाए। योग का सिंपल सा मीनिंग है, मेरे पास 5 उंगलियां है, 5 उंगलियां मिलके अगर वो एकत्रित हो जाती है, इसको हम योग कहते हैं। तो योग शिक्षा को सरलता से मैंने जैसे बनाया और लोगों के पास उसके बाद मैंने एक सिलेबस रेडी किया, और ये सिलेबस इतना आसान है कि हम किसी को भी सरलता से बता सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ सवाल आए। वो सवाल ये थे कि सर, क्या हम 7 दिनों में योगा टीचर बन पाएंगे? सर, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे योगा नहीं आता सर, मुझे आसनास नहीं आते सर, मुझे कुछ आसन आते लेकिन उसके नाम नहीं पता सर, मुझे प्राणायाम की एक्चुअल टेक्निक नहीं पता सर। कोई बात नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं। 7 दिन में आप एक अच्छे योगा टीचर तो नहीं बन सकते, लेकिन हां, योगा टीचर बनने के लिए आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, आज भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर कैसे बने? उसको 25 साल लगे
क्रीज पे टिकने के लिए और 25 साल क्रीज पे टिकने के बाद उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ, उसी प्रकार आप हर दिन कुछ नया सीखोगे। 7 दिन के ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट तो दिया जाएगा, बट आपका यहां से आपका जर्नी स्टार्ट होता है और यहां से आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। 1 साल की क्लास कैसे लेनी है इस सिलेबस के दौरान मैं आपको बता दूंगा। लोगों ने यही पूछा कि ये सर 7 दिन में हम बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। हमने इस प्रोग्राम को ऐसे अरेंज किया है जैसे 3 इडियट्स में बोला जाता है ना कि सर आप सिखाते हमसे अच्छा हो, लेकिन सिखाया कैसे जाता है ये मैं आपको बता रहा था। तो मतलब कि आपको ऐसा अरेंजमेंट दिया गया है या ऐसा ट्रेनिंग आपको ऐसा टेक्निक दिया गया है, इस टेक्निक के माध्यम से आप ये सिलेबस कभी भूलोगे नहीं। लोग बोलते हैं कि मैं 7 घंटे या 6 घंटे एक दिन में कैसे बैठूं, मैं सिर्फ उनको 2 घंटे मांगता हूं कि 2 घंटे आप इस सिलेबस में आने के बाद, इस कोर्स में आने के बाद 2 घंटे मुझे दे दीजिए, बाकी के 7 दिन आप अपने आप बैठ जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। रात को 2 बजे मैं आपको फोन करूं और आपको कोई भी सवाल पूछूं इस सिलेबस के दौरान, आप मुझे वैसे के वैसे बताएंगे जैसा मैंने सिखाया था। मैंने आपको कॉल 1 साल बाद भी किया तो भी आप ये कुछ भी नहीं भूलने वाले हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस सिलेबस में आपको क्या सीखने को मिलेगा, इस कोर्स में आपको क्या प्रशिक्षण मिलने वाला है। आप हमारे पास एक प्रशिक्षणार्थी बनके आते हो और एक योगा टीचर बनके चले जाते हो और आपका योगा का जर्नी स्टार्ट होता है। मेरे पास आने के बाद बहुत सारे लोगों ने योगा मतलब योग शिक्षा में एमए किया, उसके बाद बीएससी योगा किया, एमएससी योगा किया और योगा में डॉक्टरेट भी करने वाले नए कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैं अभी तक 500 योगा टीचर बना चुका हूं। 5 साल पहले मैंने ये कारवा शुरू किया था, जर्नी स्टार्ट की थी और एक एक बच्चे पे वर्क किया और उसके बाद पता चला कि बच्चे आराम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं और बच्चे अच्छे सिखा रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डॉक्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल में अच्छी खासी सरकारी नौकरी पे है, बट आज ये योगा से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं। कुछ कोरोना काल में 2020 और 2021 में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन योगा पढ़ाना शुरू किया। नागपुर में बैठे बैठे पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, बाहर लोगों को एकत्र, यहां तक कि बाहर अब्रॉड कंट्रीज में से उन्होंने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उनको सरलता से योगा सिखाना शुरू किया। दोस्तों इस सिलेबस के दौरान आप सबसे पहला क्या सीखोगे? सबसे पहले सीखोगे आप परिचय, योग परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। योग कहां से आया, योग में क्या है, योग किसने लाया, किस वजह से आया, योग सीखने के फायदे क्या है, योग हमने अपने डेली रूटीन में कैसे करना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन में सीखोगे। फिलॉसॉफी ऑफ योगा में आप महर्षि पतंजलि के बारे में, ऋषिकेश के बारे में, हरिद्वार के बारे में या योग का जहां पे आविष्कार हुआ था उसके बारे में डिटेल्स जानने वाले हो। पूरे विस्तार के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद अष्टांग योग सूत्र हम पढ़ेंगे जिसमें महर्षि पतंजलि ने जो 2 सूत्र बताए थे, दीर्घायु और निरोगी जीवन, उसमें पूरा विस्तार दिया हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि भी बोल सकते हैं। ऐसे 8 सूत्र हम आपको सिखाने वाले हो, वो भी विस्तार पूर्वक। उसके बाद मैं आपको पोस्चर्स कैसे बनाना है, आसनास कैसे बनाना है, सिंपल सा ताड़ासन हम 5 से 6 वेरिएशन में कैसे कर सकते, सिंपल सा वृक्षासन हम 5 से 6 वेरिएशन में कैसे कर सकते। जिनको खड़ा होना नहीं आता उनके लिए भी हम वृक्षासन कैसे डिजाइन किया हुआ है, उस प्रकार हम आपको आसनास का प्रैक्टिस कराने वाले हो। बेसिक आसनास से लेके एडवांस आसनास तक आपको प्रैक्टिस कैसे करना है और पोस्चर्स कैसे बनाने हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे होती है, वो हम आपको विस्तार पूर्वक सिखाएंगे। हमको कुछ स्टूडेंट बोलते कि सर इसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये आसन मुझे आता है। बट हाँ, आप संस्कृत में सारे आसनास के नाम याद रखोगे। उसके बाद हम सीखने वाले सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सूर्य एक विजिबल गॉड है जिसको हम देखते हैं, उसके आराधना के लिए और बल उपासना के लिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य की उपासना, सूर्य की आराधना, सूर्य के सारे नाम कौन से हैं, सूर्य आसन में कितने स्टेप्स आते हैं, कितने आसन आते हैं, वो डिटेल में आप सीखोगे। सूर्य नमस्कार से आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं, अपना मोटापा कम कर सकते हैं, अपने इंटरनल ऑर्गन को हील कर सकते हैं।
लगातार सूर्य नमस्कार करने के आप अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, एंडोरेंस बढ़ा सकते हैं। मेरे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 8 से 10 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार लगाते हैं। कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपने 40 दिन तक लगातार सूर्य नमस्कार, सिर्फ 40 सूर्य नमस्कार 40 दिन तक लगातार कर लिया ना, तो आपका वजन 5 से 10 केजी तक घट सकता है। तो ऐसे बेहतरीन तरीके मैं सूर्य नमस्कार ट्रेनिंग के दौरान सिखाता हूं। उसके बाद हम सीखते हैं मेडिटेशन टेक्निक। मेडिटेशन क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। यह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया जाता है। जैसे कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो वो मैं अपने मॉम के लिए, डैड के लिए, ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए नहीं कर रहा हूं, वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए कर रहा हूं। ये पहला फॉर्मूला, पहला लाइसेंस है। जैसे कि मूवी थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी में एक कॉमिक सीन आता है, हम जोर जोर से हंसने लगते हैं, तो वो क्या हम अपने पड़ोस वाले के लिए हंसते हैं, या बाजू वाले के लिए हंसते हैं, या सामने वाले के लिए हंसते हैं, या पीछे वाले के लिए हंसते हैं? जी नहीं, वो हम सिर्फ अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार कॉमिक सीन आता है उस प्रकार भावनात्मक सीन में हम रोते भी हैं, और वो आंसू सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकलते हैं। तो इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम शांत ही नहीं रहते, हम अपनी सोचने का पावर ही नहीं बढ़ा रहे, हम अपने शरीर को हील ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हम बहुत बेहतरीन मेडिटेशन टेक्निक्स आपको लाते हैं। हम इस दौरान आपको सिखाएंगे कि पास्ट हिस्ट्री को कैसे इरेज किया जाए। कुछ हादसे हमारे लाइफ में हो गए रहते जो कि हम भूलते नहीं है, लेकिन उसको भी भूला जा सकता है। हम इस मेडिटेशन टेक्निक में समझेंगे कि मेंटल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। हम इस मेडिटेशन टेक्निक में समझेंगे कि फिजिकल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। मेडिटेशन के पहले आपके बॉडी में पेन था, मेडिटेशन के बाद आपके बॉडी में बिल्कुल पेन नहीं है। ऐसी टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके बाद आप सीखोगे कि मानसिक तनाव, जिसको हम मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं, वर्किंग लोड, कामकाज का लोड, या विद्यार्थियों को अभ्यास का लोड रहता है, स्टडी का लोड रहता है, वो कम कैसे करें। उसके बाद भावनात्मक तनाव, मतलब इमोशनल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, उस टेक्निक में हम सीखेंगे। उसके बाद फिजिकल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। फिजिकल स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल स्ट्रेस और एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए वो भी हम मेडिटेशन टेक्निक से सीखेंगे कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करे, अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट करे, धन की वर्षा कैसे हो। इस मेडिटेशन टेक्निक से हम सीखेंगे। लोगों को नींद नहीं आती, तो नींद आने के लिए योग निद्रा हम आपको सिखाने वाले हो। लोगों को बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं, छोटी उम्र में भी चश्मे लग जाते हैं, उनको आंखों की रोशनी अच्छी करने के लिए, विद्यार्थियों को एक जगह पर ज्यादा समय तक बैठने के लिए हम त्राटक विद्या पढ़ेंगे। त्राटक कैसे करना शुरू से लेकर एंड तक विस्तार पूर्वक आप सीखने वाले हो। उसके बाद आप कुंडलिनी योग पढ़ने वाले हो, चक्र अभ्यास। 7 चक्रास के बारे में यहां पे आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। चक्र के कलर कौन से होते हैं, चक्र की मुद्राएं कौन सी है, आकृति कौन सी है, चक्र की चांटिंग मंत्र कौन सा है, चक्र कहां पे काम करता है, चक्र की पोजीशन क्या है, आपको विस्तार पूर्वक हम सिखा देंगे। और ये चक्र आपके रोज के जीवन में क्या काम करता है। बेहतरीन आपका जीवन हो जाएगा इस कंप्लीट कोर्स को करने से। मैं इस सिलेबस के दौरान आपको प्राणायाम और बंधास सिखाने वाला हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक्सीडेंट के कारण, या फिर ब्रेन में कुछ अटैक आने के कारण, या फिर बॉडी पैरालाइज होने के कारण बेड पे आ जाते हैं, लेकिन उस लोगों को हम आसनास नहीं सिखा पाएंगे, उनको हम डंबल्स देके एक्सरसाइज नहीं करा पाएंगे, लेकिन उनको हील करना है, उनको बेड्स के ऊपर उठाना है। तो उनको क्या करना है, उनके लिए प्राणायाम है, सांस लेने की और छोड़ने की कला। मैं आपको कपालभाति कैसे करते हैं ये बताऊंगा। काफी मिथ है, बहुत सारे लोग ऐसे कपालभाति करते हैं, लेकिन करना ऐसे है, ये मैं आपको इस दौरान सिखाऊंगा। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, इन दोनों में क्या अंतर है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। बाह्य प्राणायाम, उज्जैनी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम क्या होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। शरीर को जोड़ना, अपने शरीर को कुछ अंग को बांधना, इसको बंधास कहते हैं, और ये भी बेहतरीन टेक्निक्स है। इस सिलेबस के दौरान मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद सीक्रेट ऑफ फिटनेस। सीक्रेट मतलब फिटनेस के बहुत सीक्रेट्स होते हैं भाई साहब, और ये दिलचस्प है, और ये मैं इस सिलेबस के दौरान मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस कोर्स की जर्नी के दौरान आपको सिखाने वाला हूं, जो कि मैंने अपने 18 साल के इस फिटनेस करियर से सीखा।
कि ऐसी चीज जो मैं आपको सिखा दूं और उन आपके पास आने वाले विद्यार्थियों पे काम आ जाए। मैं आपको सवेरे कैसे जल्दी उठना ये भी सिखाऊंगा, मैं दोपहर में 10 मिनट की नींद कैसे लेना ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये दोनों में से सिलेक्ट करना ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, एडिक्शन को कैसे ब्रेक डाउन करें ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। कोई पर्सन दारू पीता है, सिगरेट पीता है, इसको दारू और सिगरेट कैसे छोड़ेंगे? कुछ विद्यार्थी हस्तमैथुन कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, उसको हम कैसे बताएं कि ये गलत है? कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको इस दौरान बताने वाला हूं। कुछ लोग भूलने की बीमारी है, उनको मेमोराइज कैसे करें मैं इस कोर्स के दौरान मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में पढ़ के और ज्यादा दिन तक कैसे याद रखें ये सिलेबस के दौरान मैं आपको सिखाने वाला हूं। रोज मॉर्निंग रूटीन में क्या मेडिटेशन करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इवन आपके पोशाक कैसे रहेंगे ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। लास्ट टॉपिक है हाउ टू बिकम अ योगा टीचर। आप एक योगा प्रशिक्षक कैसे बनेंगे, बल्कि एक सक्सेसफुल योगा टीचर कैसे बनेंगे। जैसे कि योगा सिखाते समय आपका पोशाक कैसे होना चाहिए, आपकी वाचा शक्ति कैसे होनी चाहिए, आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, आपके शब्दों की डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, यहां तक के ध्यान दिया जाएगा। आपने बेसिक कैसे स्टार्ट करना है, एडवांस तक कैसे जाना है, बच्चों को क्या सिखाना है, वृद्धों को क्या सिखाना है। मेरे भाषाओं को क्षमा करना, वृद्ध मतलब जो एजेड लोग होते हैं वो, है ना, उनको किस प्रकार से आपको गाइड करना है। किसी को एक्सीडेंट हुआ, वो ठीक से बैठ नहीं पाता, उन विद्यार्थियों को भी आपको कैसे सिखाना है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। योगा प्रशिक्षक ने कितना अपने आप को स्वच्छ रखना है ये भी इस दौरान आपको सिखाने को मिलेगा। अपनी कक्षा को कैसे क्लीन करना ये भी इस सिलेबस के दौरान आपको सीखने को मिलेगा। मेरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे अर्न किए। अर्न करने के बाद मुझे पूछा कि सर आपने ना हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक अच्छी खासी आमदनी ज्वाइन कर ली। इतने सारे लोगों के ब्लेसिंग्स है और इस ब्लेसिंग के कारण मैंने हर साल इस कोर्स को अपडेट किया। 5 साल पहले जिन्होंने कोर्स किया है वो आज रिपीट मेरे पास आके ये कोर्स कर रहे, उनको पूरा का पूरा सिलेबस नया मिल रहा है। उनको लग रहा है कि सर जब वो भी ऑसम था जब मैंने 5 साल पुराने समय में हमने किया था, लेकिन आज तो आपको ही नूर दे रहे सर। इस सिलेबस को करने के लिए 50 से 60 हजार रुपए खर्च करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन ये कोर्स में मात्र 16,000 यानी 16,000 में मैं आपको दे रहा हूं। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बोलोगे कि सर इसका जो प्राइस है ना दुगना होना चाहिए था। और मैं इसके दौरान 7 दिनों में आपको 2 सर्टिफिकेट्स दूंगा। एक सर्टिफिकेट वर्ल्ड योगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगा, उसमें लिखा होगा सर्टिफाइड योगा टीचर। दूसरा सर्टिफिकेट IYWO की तरफ से होगा, मतलब इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संलग्न है। वहां पे सर्टिफिकेट पे जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो 162 कंट्रीज में वैलिड रहेगा। मतलब आप अपनी क्लास जापान में भी खोल सकते हो, अमेरिका में भी खोल सकते हो, पाकिस्तान में भी खोल सकते हो। इस सर्टिफिकेट में लिखा होगा इंटरनेशनल योगा टीचर। ऐसे 2 प्रमाण पत्र मैं आपको देने वाला हूं। उसके साथ साथ मैं आपको 8 नोट्स देने वाला हूं जिसमें मसल एनाटॉमी से लेकर स्केलेटन एनाटॉमी तक डिटेल्स में अभ्यास रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 नोट्स है, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। उसके बाद मेरी बुक जो कि मैंने अपने जर्नी के दौरान जो सीखा और सरलता से मैंने बनाया है वो भी मैं आपको इस सिलेबस के दौरान देने वाला हूं। नोट्स की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इतने सरलता से मैंने इस कोर्स को अरेंज किया है और पूरा का पूरा आप PPTs प्रेजेंटेशन के साथ सीखोगे। क्योंकि मैंने कुछ समय पहले जाना कि लोग याद नहीं रख पाते। जैसे कि 10वीं कक्षा में क्या सिलेबस था अभी भी मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ होता है या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में क्या था ये मैं आज भी बता सकता हूं, क्योंकि वो मूवी मैंने देखा है, उसको महसूस किया है। उसी प्रकार आप सारा का सारा प्रोग्राम PPT प्रेजेंटेशन पे देखोगे और आप ये कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद आपका रिवीजन होगा। आपको कोर्स के आखिरी दिन परीक्षा देनी पड़ेगी जो कि आपको पूरे सिलेबस में जितने क्वेश्चंस आएंगे, जो रोज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, सारे क्वेश्चंस उस दिन पूछा जाएगा। आपको आखिरी दिन वाइवा भी दिया जाएगा।
मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 25 लोगों की बैच होती है, 30 लोगों की बैच होती है, उसमें से 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग 20 आउट ऑफ 20 यानी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेते हैं। इसका मतलब यह है कि उसको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से समझ गया। वो टेस्ट आप लोगों का नहीं रहता, वो टेस्ट मेरा रहता है और मुझे बड़ा आनंद होता है जो आखिरी दिन आपके इतने अच्छे मार्क्स देख के, और उससे भी ज्यादा आनंद होता है कि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी क्लास में संख्या इतनी बढ़ जाती है और वो संख्या देख के भी मुझे बहुत ज्यादा आनंद होता है। मेरे कुछ विद्यार्थियों को देख के मुझे बहुत आश्चर्य होता है और मुझे आनंद होता है। उसके बाद आपको एक ऑरा फिटनेस एकेडमी की प्रिंटेड टी शर्ट दी जाएगी और ऐसा एक कार्ड दिया जाएगा जिसके 2 साल की वैधता है और 2 साल में ये मेरा कोर्स पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी होगा, दार्जिलिंग में होगा, गुवाहाटी में होगा या पंजाब में होगा या दिल्ली में होगा या पूना में होगा या मुंबई में होगा या चंद्रपुर में होगा या गोंदिया में होगा, कहीं पे भी आप उस सिलेबस को पूर्णतः निःशुल्क बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत बेहतरीन कोर्सेस है, लेकिन इस कोर्स में जो जो चीजें आपको लगती है वो दिया है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। आपको इस सिलेबस में जितने भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए हैं उस मॉड्यूल्स को सबसे पहले समझना है, उस सिलेबस को समझना है, टॉपिक को समझना है। अगर आपके लिए योग्य है तो आ जाइए। मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं अमुक अमुक फील्ड से हूं, क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए? मैं ये बताता हूं, बस भाई जिंदगी जीना सिखा दूंगा, आ जाओ। काफी व्यापारियों ने मेरा कोर्स किया है, उनका व्यापार में वृद्धि हो गई। कुछ मेडिकल प्रोफेसर ने या प्रोफेशंस वाले लोगों ने मेरा कोर्स किया है, उनके दवाखाने में लाइन बढ़ गई, पहले एक मरीज भी नहीं आया करता था। मसाज थेरेपिस्ट ने मेरा कोर्स किया है, उनके क्लाइंट्स बढ़ गए, पहले 1 या 2 क्लाइंट किया करते थे, आज एक दिन में 10-10 क्लाइंट कर रहे हैं। तो ऐसा मैजिक क्या होता है, ऐसा क्या होता है इस सिलेबस में आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं अपना इस छोटा सा वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरा ये YouTube चैनल है, यहां पे आप लाइक का बटन दबा सकते हो और सब्सक्राइब करा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए। थैंक यू सो मच।